प्रदेश में हो, वो सरकारें सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए चलती हैं। उन सरकारों में गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। आपकी समस्याएं, आपके संकट, आपके संघर्ष, उनकी ना कोई समझ है और ना कोई सुनवाई है। महंगाई का जो बोझ है वो मेरी बहनें उठाती हैं। आज गैस का सिलेंडर आपके प्रदेश में 1000 रुपए का है, लेकिन पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्ट के साथ तकरीबन 2000 रुपए का हो गया है। सरकार क्या कहती है? कहती है हमने आपको एक मुफ्त सिलेंडर दे दिया, इससे हमारा काम हो गया। ये ठीक नहीं है। बेरोजगारी इतनी है, सरकार में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, हजारों पद खाली हैं, उनको भरने के लिए कुछ नहीं किया। क्या 5 सालों में इतने 1000 खाली पद दिखे, हजारों बेरोजगार नौजवान दिखे, आप उनको ये पद नहीं दे सकते थे? यहां से पलायन कितना होता है। यहाँ के लोग उत्तराखंड से बाहर दिल्ली जैसे शहरों में काम ढूंढने निकलते हैं। यहाँ पे हुनर है, प्राकृतिक शक्ति है, सौंदर्य है, जिसका पर्यटन में इतना काम हो सकता है। यहाँ पे इतने नौजवान हैं जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार ने कोई ऐसा साधन नहीं बनाया, कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए वो मदद कर पाए। उल्टा जो छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जैसे यहाँ मैं बहुत देख रही हूँ, छोटे छोटे बिजनेस हैं, सब तकरीबन बंद होने के कगार पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की नीतियां क्या थी? पहले नोटबंदी आई, उसके बाद आप पे जीएसटी थोपी गई, फिर कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ। उससे सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो छोटे बिजनेस पे पड़ा है, छोटे दुकानदारों पे, छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। और यही यूनिट, यही छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। यही नौकरियां दिलवाते हैं, इन्हीं से रोज उद्योगपति हैं जिनको प्रधानमंत्री हर रोज खुश करने का प्रयास करते हैं, जो हजारों करोड़ रुपए हर रोज कमा रहे हैं, वो रोजगार पैदा नहीं करते। देखिए, जो देश की सरकार है उसने क्या किया है रोजगार के लिए। जितनी भी ऐसी संस्थाएं थी, चाहे बीएचईएल हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्थाएं थी जिनसे रोजगार मिलता था, तकरीबन सारी की सारी या बिक गई हैं या उनको बेचने की योजना हो गई है। किसको बेची जा रही है? 2 लोगों को। कौन बताएगा कौन लोग हैं ये? देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? पेट्रोलियम, टेलीकॉम, मीडिया किसकी है? तो 2 लोगों को लगभग देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। देश का किसान परेशान है, उसको खाद नहीं मिलती, उसका अपने फसल का दाम नहीं मिलता, आंदोलन कर रहा था 1 साल से, किसी ने उसको पूछा? देश का नौजवान बेरोजगार है, कोई आपको पूछता है? लेकिन उनको जरूर पूछते हैं। देश की बजट आई, उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए क्या उन्होंने बजट बढ़ाया? नहीं बढ़ाया।